आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाकिस्तान में मौसम सरमा में अपने पौधों को किस तरह सर्दी से बचाया जा सकता है। पौधे हमारे माहौल को जहां बेहतर बनाते हैं, इसके अलावा इंसानी ज़िंदगी के साथ भी इनका डायरेक्ट ताल्लुक़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट ताल्लुक़ कैसे है? बड़ा सिंपल सा है। जो हम ज़िंदा रहने के लिए सांस लेते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन को दाखिल करते हैं, जो चीज़ इस ऑक्सीजन को, इस हवा को फ़िल्टर करके हमें प्रोवाइड कर रही है, वो यही दरख्त है, यही पौधे हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम जो सांस लेते हैं, जो हवा अपने अंदर इनहेल करते हैं, बहुत ज़्यादा आलूदगी होगी। आपको पता है, आलूदा हवा अपने अंदर दाखिल करने से कई बीमारियां पैदा होती हैं। इस लिहाज से देखा जाए, प्लांट्स हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है और इनका ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। जिस तरह हम इंसान गिरते हुए टेम्परेचर की वजह से यानी कि सर्दी की वजह से मुतासर होते हैं, हमारी भी सेहत ख़राब होती है, बिल्कुल प्लांट्स भी इसी तरह मुतासर होते हैं, प्लांट्स भी इसी तरह डिज़ीज़ का शिकार होते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो पौधे सर्दी से मुतासर होते हैं, उनके ऊपर कुछ असरात नुमायाँ होते हैं। उन असरात को देखते हुए हम समझ सकते हैं ये पौधे सर्दी से मुतासर हो रहे हैं, लिहाजा उन पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बचाने का तरीका मैं आगे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले ये अलामात आपसे शेयर करता चलूं ताकि आप भी अपने प्लांट्स को देखते हुए समझ सकें कि आपके कौन कौन से पौधे सर्दी से मुतासर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर, जब कोई पौधा सर्दी से मुतासर होगा, पहली अलामत ये होगी, पत्ते सूखना शुरू हो जाएंगे, पत्ते खुश्क होंगे, इसी तरह वो उसके बाद जड़ना शुरू हो जाएंगे। पौधे की तमाम टहनियों से, तमाम शाखों से पत्तियां झड़ना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद पौधा मिट्टी वाली सतह से ख़राब होना शुरू हो जाता है, जड़ मुतासर होना शुरू हो जाती है, जड़ डैमेज हो जाती है। उसकी अलामत, जब जड़ मुतासर होती है, उसकी अलामत ये होती है पौधा ग्रो करना छोड़ देता है। और जब जड़ की सतह से मुतासर होगा पौधा, तो क्या होगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। आप जितनी मर्ज़ी खाद दें, पानी दें, जितनी मर्ज़ी केयर टिप्स को अप्लाई करें, पौधा नहीं ग्रो करेगा। जब पौधा जड़ की सतह से मुतासर होता है, पौधा ग्रो करना छोड़ देता है। लिहाजा हमने जड़ को भी महफूज बनाना है। वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ जड़ को कैसे महफूज बना सकते हैं। जो मौसम गर्मा में ग्रो होने वाले पौधे हैं, बिलखसूस वो सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन पौधों को महफूज रखने के लिए कुछ केयर टिप्स भी आगे वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब बात करते हैं हिफाजती इक़दामात के हवाले से। जो सबसे पहला आपने काम करना है, पौधों को मुनासिब जगह पर मुंतकिल करना है। गमलों वाले जितने भी प्लांट्स हैं, उनको आप अपने होम गार्डन में ऐसी जगह पर रखें जहां सारा दिन धूप पड़ती हो। जो ज़मीन में पौधे लगाए हुए हैं, वो इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होंगे जितने गमले में लगाए हुए पौधे मुतासर होते हैं। इसलिए आपने जो पहला काम करना है, पहला काम ये करना है, अपने गमलों को उठाएं, अपने होम गार्डन में ऐसी जगह पर पौधों को रखें जहां ज़्यादा से ज़्यादा उन पौधों के ऊपर धूप पड़े, जैसा कि खिड़की हो गई, सीढ़ियाँ हो गई। अगर आपके होम गार्डन में दरख्त है, तो दरख्त के नीचे भी आप इन गमलों को, छोटे पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं। ये पहला सलूशन हो गया। अब दूसरे सलूशन की बात करते हैं। दूसरा सलूशन ये है कि आपने मल्चिंग करनी है। जड़ मुतासर ना हो, उसका आसान सा ये सलूशन है कि मल्चिंग करें। मल्चिंग करने के लिए आप मिट्टी की ऊपर वाली सतह पर शापर भी रख सकते हैं। सूखा घास हो, वो भी एक लेयर में बिछा सकते हैं। सूखी पत्तियां हों, उसकी भी एक लेयर बिछा सकते हैं, ताकि मिट्टी का ऊपर वाला सरफेस ओपन ना हो। तीसरा सलूशन, प्लास्टिक शीट या कपड़े का इस्तेमाल कर लें। बहुत आसान है। जितने भी आपके पास गमलों में पौधे हैं या गर्मियों के जितने भी प्लांट्स हैं, इनके ऊपर आप प्लास्टिक की शीट दें, ग्रीन नेट दे दें, या इनके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह दे दें, ताकि डायरेक्ट इनके ऊपर धुंध का असर ना हो, डायरेक्ट इनको ठंडी हवा ना लगे। धूप निकलते ही आप वो कपड़ा, जो शीट डाली हुई है ऊपर, वो हटा सकते हैं। इस तरह भी हमारे पौधे मुतासर होने से बच सकते हैं। हमेशा याद रखें, मौसम सरमा में अगर आप अपने पौधों को सर्दी की शिद्दत से बचाना चाहते हैं, पानी देने का सही वक्त आपको मालूम होना चाहिए। जब भी आपने पानी देना है,
सुबह उस वक़्त देना है जब दिन के वक़्त धूप निकली हो। पानी देने से क्या होता है, मिट्टी ठंडी हो जाती है। अगर यही पानी शाम को देंगे तो क्या होगा, मिट्टी एक तो वैसे ही टेम्परेचर गिरा होता है, सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से हम पानी दे के मिट्टी को और ठंडा कर देते हैं, जिसकी वजह से रूट्स के मुतासर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मौसम सरमा के अंदर जब भी आप पानी दें, जब धूप निकली हो उस दौरान पानी दें, यानी कि सुबह 9-10 बजे ही पानी दें। धूप की लाइट में पानी देने से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, मिट्टी ठंडी होगी भी तो सूरज की जो रोशनी है, जो सूरज की हरारत है, उसकी वजह से मिट्टी एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी। इस तरह हमारे पौधे की रूट्स महफूज रह सकती हैं। तो लिहाजा जब तक मौसम सर्द है, आपने पानी शाम को हरगिज़ नहीं देना। अगर शाम को पानी देंगे, उधर से मौसम की ठंडक होती है, उधर पानी दे के हम मिट्टी को ठंडा कर देते हैं, जिसके नतीजे में रूट रॉट की डिसीज़ एक्टिव होती है, जड़ के डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अमूमन दोस्त यही गलती करते हैं कि हम शाम को पानी देते हैं, जिसके नतीजे में हमारे हरे भरे पौधे डेड हो जाते हैं। अगर आप पानी सूरज की मौजूदगी में देंगे, जड़ की सतह से पौधा कभी भी मुतासर नहीं होगा। इसी तरह खाद का इस्तेमाल कुदरती जो खाद है उसका ही इस्तेमाल करें, ताकि पौधे सर्दियों में महफूज रहें। ज़्यादा खाद देने से गुरेज करें तो पौधे, क्योंकि पहले ही ग्रो करना छोड़ देते हैं, उस खाद को जज़ब नहीं करते। वही खाद मिट्टी के अंदर पड़ी मिट्टी के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है। मिट्टी के अंदर जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो पौधा वैसे ही ग्रो करना छोड़ देता है। एक तो पहले से लगा हुआ हमारा पौधा डेड हो सकता है, मज़ीद जो पौधे लगाएंगे वो भी सही तरह ग्रो नहीं करेंगे। मौसम सरमा में पौधों की ग्रोथ तो वैसे ही स्लो हो जाती है, इसलिए खादों का इस्तेमाल भी बहुत कम करना है। जिस पौधे को खाद हम 15 दिन में देते थे, उसी पौधे को 1 महीने के बाद बहुत कम मिकदार में खाद देंगे। इस तरह मिट्टी के अंदर तेज़ाबियत भी नहीं बढ़ेगी, पौधे को हम ज़्यादा डोज भी नहीं देंगे और पौधा भी महफूज रहेगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मौसम सरमा में लगने वाली सब्जियाँ हों या फ्रूटिंग प्लांट्स हों या कोई भी पौधा हो जो सिर्फ़ और सिर्फ मौसम सरमा में ग्रो होता है, उसके लिए पानी का शेड्यूल भी वैसे ही रखें जिस तरह रखना चाहिए, उसे खाद भी वैसे ही दें जैसे आप देते हैं। उन पौधों के लिए किसी किस्म की खादों और पानी में कमी करने की ज़रूरत नहीं है जो मौसम सरमा में ग्रो होते हैं। जो पौधे मौसम गर्मा के पौधे हैं, यानी कि गर्म टेम्परेचर में ग्रो होने वाले पौधे हैं, उनके लिए आपने पानी और खाद की कमी करनी है। और जो मौसम सरमा के पौधे हैं, उनके लिए किसी किस्म की ना खाद की कमी करनी है, ना पानी की कमी करनी है, ना मज़ीद और केयर करने की ज़रूरत है, यानी कि डालने की ज़रूरत है, ना मल्चिंग की ज़रूरत है। उनको ओपन एरिया में ही रहने दें। हाँ, अलबत्ता जितने भी सब्जियों वाले पौधे हैं, फूलों वाले पौधे हैं या फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हैं, उनको आप ऐसे एरिया में रखें जहाँ सारा दिन धूप पड़ती है। अब मैं आपसे कुछ इजाफी टिप्स शेयर कर देता हूँ। ठंड बर्दाश्त करने वाले जो पौधे हैं वही लगाएं, या जिन पौधों की आप सीडलिंग करते हैं, जो पौधे मौसम सरमा में ग्रो होने वाले होते हैं, उनका ही इंतखाब करें, उनको ही ख़रीदें। कहीं ऐसा ना हो कि आप नर्सरी से पौधे लेने जाएं और जो गर्मियों में ग्रो होने वाले पौधे होते हैं वो उठा के ले आएँ। जब हम पौधे ख़रीदते हैं, हमें मालूम नहीं होता कि कौन से पौधे सर्दी में ग्रो होने वाले हैं और कौन से पौधे गर्मी में ग्रो होने वाले पौधे हैं। सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है, ज़ाहिर है इस दौरान लाखों लोग पौधे ख़रीदते हैं और नर्सरी वाले जो लोग हैं वो भी नहीं बताते। उन्होंने पौधे बेचने होते हैं, आप पौधे पर हाथ रखते हैं, वो आपको उठा के दे देते हैं। आप वही पौधा पैसे लगा के बड़े शौक़ से अपने घर में लेके आते हैं, वही पौधा 1 महीने के बाद डेड हो जाता है। आपको मालूम नहीं होता, वही पौधा जो गर्मी में लगाना चाहिए था, आपने सर्दी में लगा दिया, जिसके नतीजे में ये नुकसान होता है, आपका लगाया गया पौधा डेड हो जाता है, आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आपने पैसे तो लगा लिए, लेकिन ये नहीं जाना कि क्या ये पौधा मौसम गर्मा का पौधा है या मौसम सरमा का पौधा है। बिलखसूस जब तक ठंडा मौसम है, 20 से टेम्परेचर कम है, उन पौधों का इंतखाब करें, उन पौधों की सीडलिंग करें, उन पौधों को ख़रीदें
जो मौसम सरमा में पौधे ग्रो होते हैं। मज़ीद इसके अलावा जब तक मौसम ठंडा है, अपने तमाम प्लांट्स को ओपन एरिया में रखने से गुरेज करें। डायरेक्ट हवादारी जगह पर रखने से गुरेज करें। बेहतर यही है कि आप अपने होम गार्डन में ऊपर शेड वगैरह का इंतज़ाम करें, किसी तरपाल वगैरह का इंतज़ाम करें। शाम को तरपाल दे दिया करें और सुबह वही तरपाल को उठा दिया करें ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट धूप वगैरह लगे। यही वो टिप्स है, यही वो केयर है जो मैं अपने होम गार्डन में तमाम पौधों के लिए अप्लाई करता हूँ, जो कि मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। आपका क्या तरीका है अपने पौधों की हिफाजत का, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।